हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। यहाँ पर हम व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत लक्षणों को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक जो है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो काफ़ी महत्व रखेगा व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं जो इंसानों के व्यक्तित्व को बदल के रख सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं टॉपिक। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 मॉडल, यानी व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जो काफ़ी महत्वपूर्ण है फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, और ये हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। व्यक्तित्व के 5 मॉडल या कारक। देखा जाए अगर हम यहाँ एनालाइज करें व्यक्तित्व के 5 कारकों की, तो कहते हैं 5 बुनियादी व्यक्तित्व के लक्षण जो है 1949 में D.W. फीके ने दिया था। तो ये काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 बुनियादी व्यक्तित्व के जो लक्षण है, देखिए इंसानों में 5 तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं और ये व्यक्तित्व काफ़ी महत्व रखता है। उसी के अंतर्गत जो है हम व्यक्तियों को बांटते हैं कि किसका बिहेवियर किस जगह पर किस प्रकार रहेगा। आप देखते ही हो आए जीवन में हर तरह के व्यक्तियों की बिहेवियर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत इसको जो है व्यक्तित्व के 5 मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं, और जिसको सर्वप्रथम 1949 में D.W. फीके ने बनाया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। इनके द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, और देखा जाए ये सिद्धांत को आगे बहुत से विचारकों ने इसको आगे बढ़ाया था, जैसे कि नॉर्मन जो 1967 में, और सुमित जो है 67 के आगे उन्होंने बनाया था, और गोल्डबर्ग जो 1981 में अपना विचारधारा इसके ऊपर रखा था और इस बात का समर्थन भी प्रकट किया था। और मैको और कोस्टा ने भी इस पे अपनी महत्वपूर्ण बात दिया था 87 में, यानी 1987 में ये काफ़ी महत्व रखा था, जो व्यक्तित्व के जो है 5 सिद्धांतों के अंतर्गत अपनी विचारधारा और शोध में इस बात को उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया था कि आखिर व्यक्तियों के अंदर उसके व्यक्तित्व के क्या बिहेवियर हो सकते हैं। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करने के तरीके के रूप में चरित्र लक्षणों के निर्धारित करने की कोशिश करने से पहले शोधकर्ताओं ने वर्षों बिताए थे, और एक बिंदु पर गॉर्डन अल्पोर्ट ने 4000 से अधिक लक्षण पाए। देखा जाए तो व्यक्तियों में हर तरह के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात ये थी कि यहाँ पर गॉर्डन अल्पोर्ट ने 4000 बिहेवियर जो है व्यक्तियों में देखने को मिला, और ये बात सच्चाई है। देखा जाए तो सभी जो शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत ही गहराई से सोचने की कोशिश किया, और इन सभी के नतीजा का अंतर्गत जो है 5 थ्योरी निकाली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो थी गॉर्डन का, जिन्होंने 400 से अधिक लक्षण जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार में पाया, जो बहुत काफ़ी हैरान कर देने वाले शोध थे। जब ये शोध आगे बढ़ी तो इसे घटाकर 16 कर दिया गया। देखिए कहाँ 4000 बिहेवियर थी, और 4000 बिहेवियर में से सिर्फ 16 ही रह गई, और इसे बहुत जटिल माना गया। 16 को भी हमने काफ़ी जटिल माना, और यहीं से 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण की शुरुआत हुई। देखा जाए तो ये 16 जो मेन बातें मनुष्य के व्यवहार से निकल के आई, उनमें से सिर्फ 5 बिहेवियर को इन्होंने स्थान दिया, और इसी को हम व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो इन व्यापक श्रेणियों पर वर्षों शोध हुए और विकास किया गया, और जबकि प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक अध्ययन किए गए, तो शोधकर्ता ने हमेशा प्रत्येक विशेषताओं की परिभाषा पर सहमति नहीं होते थे। लेकिन जब इन्होंने 5 सिद्धांत निकाले तो सभी शोधकर्ता जो थे इस बात से समर्थन प्रकट किए, और इस बात को जो है थ्योरी बना दी गई। तो यहाँ पर जो 5 बड़े सिद्धांत है, 5 जो यहाँ बिग थ्योरी दी गई है पर्सनैलिटी की, चलिए देखते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा भी हम करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्तित्व के बिग 5 लक्षण, यानी देखा जाए तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत, जिसको जो है यहाँ पर सभी शोधकर्ताओं ने महत्व रखा है। तो व्यक्तित्व के 5 लक्षण जो है, पहला आता है खुलापन,
देखिए, खुलापन के अंतर्गत अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ अगर देखें तो इसमें कल्पनाशील होती है। कहते हैं जो व्यक्ति खुलापन पे विश्वास रखते हैं उनके अंदर जो है कल्पनाशील होते हैं, यानी ये कल्पना करते रहते हैं। उसके पश्चात इनकी अगर हम विशेषताओं पर ध्यान दें तो इनमें उत्सुकता बनी रहती है, यानी इनमें उत्सुकता बनी रहती है। और इसके विपरीत देखा जाए तो सतर्क, ये हमेशा इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं सतर्क रहते हैं और रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं। तो ये इनके अंदर के महत्वपूर्ण बात है। खुलापन जिन व्यक्तियों में होता है, यानी ये व्यक्तित्व के पहला लक्षण है जिसमें वो जो होते हैं कल्पनाशील होते हैं, उनमें काफ़ी उत्सुकता भरी होती है। और इवन उसके ऑपोजिट देखें तो वो हमेशा सतर्क रहेंगे हर बातों के लिए, और उनके अंदर रूढ़िवादी विचारधारा होगी। देखा जाए तो ये व्यक्ति जो होते हैं कला से बहुत प्रेम करते हैं और उनके अंदर भावना, साहस, सामान्य विचार, जिज्ञासा और विविध अनुभव के प्रशंसक होते हैं। यानी देखा जाए तो उनमें काफ़ी जिज्ञासा बड़ी होती है। खुलेपन जो व्यक्ति होते हैं उनमें काफ़ी जिज्ञासा बड़ी होती है किसी भी बात को जानने की। उनमें विविध प्रकार के अनुभव होते हैं और वो दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं। ये काफ़ी कला प्रेमी होते हैं, उनकी भावना बहुत अच्छी रहती है। ये व्यक्ति थोड़ा साहस प्रकार के होते हैं और असामान्य विचारधारा रखते हैं। सामान्य विचारधारा होता है जो जनरली विचार है, लेकिन इनका विचार थोड़ा सा हटके होता है। तो यहाँ पर खुलापन जो है बहुत महत्वपूर्ण बातों को उजागर कर रहा है, जो व्यक्तित्व के पहली बिग 5 लक्षणों में से एक है। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा लक्षण क्या है। दूसरा हमारे समक्ष आता है कर्तव्यनिष्ठा। देखिए, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हो कि इस व्यक्तियों में कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के बिहेवियर जो होता है, व्यक्तित्व जो होता है, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। देखा जाए तो इनके अंदर मैक्सिमम वही बात होती है कुशल। ये हर कार्य करने में कुशल होते हैं, हर चीज़ों को जो है बहुत ही आसानी से करते हैं। और ये व्यक्ति संगठित टाइप के होते हैं, ये लोगों में संगठितता की भावना को उजागर करते हैं। अगर हम इसके विपरीत देखें तो ये लोग जो होते हैं आराम पसंद होते हैं, यानी मैक्सिमम आराम ही करना पसंद करते हैं। और इनमें लापरवाह बहुत होते हैं, हर कार्य के लिए लापरवाह होते हैं। तो ये कर्तव्यनिष्ठ वाले व्यक्ति होते कुशल हैं, संगठित करते हैं, लेकिन इनमें जो है आराम काफ़ी करना पसंद करते हैं और लापरवाही तो इनमें बनी रहती है, कूट कूट के भरी रहती है। इसलिए इस प्रकार के जो दूसरा है इसमें बिहेवियर काफ़ी विचित्र है। और देखा जाए तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पॉइंटों की बात करें तो ये अनुशासन में रहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं अनुशासन में होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, यानी कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। बेशक ये आराम करना पसंद है, लापरवाह होते हैं, लेकिन ये कर्तव्य परायण होते हैं और कार्य सिद्धि का प्रयास करते हैं। यानी जो भी कार्य वो करना चाहते हैं उस कार्य को जो है भली भांति पूरा करने पर विश्वास रखते हैं। तो ये जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, यानी हमारी जो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत है उनमें से ये दूसरा सिद्धांत है, कर्तव्यनिष्ठता। और ये व्यक्ति कार्य सिद्ध का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और सहज के बजाय योजनाबद्ध व्यवहार की प्रवृत्तियाँ इनमें होती है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये लोग जो होते हैं योजनाबद्ध, यानी कोई भी कार्य को प्लानिंग से करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी कुशल और काफ़ी आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि सहज के बजाय ये योजनाबद्ध व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं। और यही महत्वपूर्ण विशेषता कर्तव्यनिष्ठता की है। चलिए देखते हैं जो व्यक्तित्व के अंतर्गत 5वें में से तीसरा सिद्धांत का क्या यहाँ पर महत्व है। चलिए देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो आगे आपके समक्ष ये है बहिमुखता। देखिए, बहिमुखता नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये कई करैक्टरिस्टिक्स के होते हैं, कई इनके करैक्टर इनके अंदर होती है, यानी ये बहिमुखता होते हैं। बहिमुखता देखा जाए तो इनके अंदर जो गुण होते हैं वो मिलनसार होते हैं। ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बात करेगा ना तो बहुत जल्दी जो है उसमें घुल मिल जाएगा और उसमें उत्साही होते हैं, यानी हर कार्य करने के लिए उत्साह उनमें भरा पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी सी बात इनमें ये होती है कि ये शर्मीला होते हैं, यानी इनकी जो है बिहेवियर थोड़ी शर्मीली हो जाती है और ये गुमसुम रहना पसंद करते हैं, हमेशा एकांत पसंद करते हैं। इस तरह के जो व्यक्तित्व है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बनाता है इनको, क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बहिमुखता, यानी है इनमें अच्छाई,
पर कहीं ना कहीं जो है इसमें मूर्खता देखने को मिलती है। ये बेशकली व्यक्ति मिलनसार होंगे, उत्साही होंगे, बट इनमें जो है शर्मीला और गुमसुम होने की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पाई जाती है, क्योंकि ये सिद्धांत तीसरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इनमें जो है एक्साइटमेंट की काफ़ी ट्रेड रहती है, यानी ऊर्जा इनमें काफ़ी रहेगी और सकारात्मक भावना हमेशा रहेगी, हमेशा पॉजिटिव ये सोचने वालों में से आते हैं। इसमें सहमता और दूसरे के साथ उत्तेजना की तलाश करने की प्रवृत्ति रहती है, यानी दूसरे के साथ यही बिहेव वो करते हैं कि ये उनके साथ उत्साहपूर्वक जो है बिहेवियर करे। तो देखा जाए तो इस प्रकार की व्यक्ति हमारे समाज में आए हैं। और यहाँ पर जो है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांतों में से जो तीसरा सिद्धांत ये थी, ये काफ़ी महत्व रखता है अपने स्थान पे। चलिए देखते हैं इसका चौथा सिद्धांत हमें किस बात की तरफ जो इशारा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सहमता। सहमता काफ़ी महत्वपूर्ण है और चौथी जो है ये व्यक्तित्व है। देखा जाए तो व्यक्तित्व के 5 जो है बिग सिद्धांत और लक्षण के अंतर्गत ये हमारा चौथा सिद्धांत है, सहमता, सहमता। तो बात यहाँ पर आप शब्दों के हेरफेर को समझ सकती हो कि ऐसे व्यक्तियों में मित्रतापूर्ण व्यवहार होती है और ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं, कोई चीज़ के लिए बहुत जल्दी जो है निराश हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, संवेदनशील होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इनमें प्रतिस्पर्धी और मुखर काफ़ी देखने को मिल जाता है। ये प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक करते हैं। इनमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार जरूर रहेगा, संवेदनशील रहेंगे हर कार्य के लिए। तो ये सहमता के अंतर्गत व्यक्तित्व आती है। और देखा जाए तो दूसरे के प्रति संकालु रहते हैं हमेशा, यानी दूसरे को हमेशा शक के नज़रियों से देखते ही रहते हैं। और देखा जाए तो विरोधी होने के बजाय ये दयालु हो उठते हैं। कोई दुश्मन इनके सामने भी आ जाता है तो उन विरोधियों के प्रति इनका जो व्यवहार होता है दयालुपन का रहता है। तो ये सहमता काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। और देखा जाए तो इनके अंदर सहयोगी रहने की प्रवृत्ति होती है। ये सबके साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और उनका विकास भी करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनी मतलब रखते हैं, दूसरे को जो है सहयोग देना, उनके प्रति दयालु की भावना रखना, दूसरे के प्रति संकालु तो रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है चौथा यहाँ पर व्यक्तित्व के देखा गया है, सहमता। अब चलिए देखते हैं अंतिम जो है व्यक्तित्व के 5 विकसित सिद्धांत में से क्या है। हमारे समक्ष अंतिम आ गया है, अंतिम है मनोविक्षुब्धता। देखिए मनोविक्षुब्धता काफ़ी एक अलग थ्योरी है, क्योंकि ये मानसिकता से जुड़ी है। मनोविक्षुब्धता आप इसको बोलने भी प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन आप बहुत आसानी से यहाँ समझ सकते हो। मनोविक्षुब्धता कहते इसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व आते हैं वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं और ये बेचैन रहते हैं हर समय, यानी काफ़ी संवेदनशील रहेंगे और काफ़ी बेचैन रहेंगे। और देखा जाए इसके विपरीत वो निश्चित और आश्वस्त होते हैं हर समय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर आता है। देखा जाए तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी जल्दी क्रोध हो जाते हैं और हमेशा चिंता में लगे रहते हैं। ये काफ़ी क्रोधित होते हैं और हमेशा चिंता के ग्रस्त में ही लगे रहते हैं। देखा जाए तो इनमें काफ़ी अवसाद या अति संवेदनशीलता जैसी अप्रिय भावनाओं का आसानी से अनुभव करने की प्रवृत्ति होती है। यानी इस तरह के लोग जो होते हैं, कोई भी अवसाद हो या कोई भी अति संवेदनशील बातें हों या अप्रिय घटनाएं हों, उनको वो काफ़ी जल्दी अनुभव कर लेते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी जो है मनोवृत्ति से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। कहते हैं मनोविक्षुब्धता का मतलब ही यही बनता है कि जो व्यक्ति काफ़ी जो रहते हैं, अशक्त रहते हैं, चिंता में रहते हैं, इनमें हर तरह की बुराइयां पाई जाती है और ये समाज में हमेशा जो है अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर अप्रिय भावनाएं हमेशा मन में जन्म लेता रहता है। क्या वहाँ पर कहीं कुछ हो गया हो, कैसा हुआ, ये बातें उनके मन में चलती रहती है। तो ये देखा जाए व्यक्तित्व के 5वां सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और ये काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं हर एग्ज़ाम में आपको इस बात का जो है ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्व है और महत्वपूर्ण है
अगर आप इतना भी पॉइंट अच्छे से याद कर लेते हो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और काफ़ी जरूरी भी है। व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट जो आया है खुलापन। यहाँ पर जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत लक्षण को विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पर पहला जो हमारे समक्ष आया है खुलापन। देखिए खुलापन जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है और उसी बात को यहाँ पर त्रिपान सेंटर ने आपके समक्ष पॉइंट व्यू प्रस्तुत किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए पहले पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो इसमें यही बात आता है कि खुलापन एक ऐसी विशेषता है जिसमें कल्पना और अंतर्दृष्टि शामिल होती हैं। खुलापन एक ऐसी विशेषता है जिसमें कल्पना और अंतर्दृष्टि शामिल होती हैं। इस व्यक्तित्व की विशेषता के लिए दुनिया, अन्य लोग और नई चीज़ें सीखने और अनुभव करने की उत्सुकता विशेष रूप से अधिक होती है। जो व्यक्ति खुलापन की विचारधारा यानी ओपननेस की विचारधारा रखते हैं उनमें नई चीज़ों को सीखने और अनुभव करने की उत्सुकता सदैव बनी रहती है। देखा जाए तो इस तरह के व्यक्ति जब निर्णय लेने की बात आती है तो वह हितों की एक विशिष्ट श्रृंखला और अधिक साहस होने की ओर ले जाती है। यानी इन तरह के व्यक्ति के जो होते हैं वो दूसरे के हितों की एक विशिष्ट श्रृंखला बनाते हैं और अधिक साहसी होने की ओर ले जाने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। देखा जाए तो ये ऐसे इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं रचनात्मक भी खुलेपन के गुण में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी इस तरह के व्यक्तियों में रचनात्मकता काफ़ी रहती है और यही खुलेपन के गुण में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा किया जाता है खुलेपन के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है कि जब अमूर्त और पास सोच की बात आती है तो यह एक अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर ले जाता है। यानी इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं अमूर्त और पास सोच की बात रखते हैं और ये अधिक आरामदायक क्षेत्र की ओर ये अग्रसर होते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचे जो हमेशा मेनू पर सबसे आकर्षक चीज़ का जो है ऑर्डर देता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो है कोई भी मेन्यू होता है उसमें वो आकर्षक चीज़ों पर ही अपना ऑर्डर देते हैं। ये अलग अलग जगहों पर जाता है और उसकी ऐसी रुचियां हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी ये इस तरह के व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में घूमना और रुचि लेना काफ़ी पसंद करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उच्च खुलापन के गुण यहाँ पर पाया। इस विशेषता वाले किसी भी व्यक्ति को जीवन के प्रति अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। यानी इस तरह की विशेषता वाले व्यक्ति को जिसमें खुलापन की भावना होती है उनमें अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है और जब ज्ञान के अपने आरामदायक क्षेत्र के बाहर समस्या समाधान की बात आती है तो उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत जिसमें कर्तव्य निष्ठा की बात की गई है। कर्तव्य निष्ठा से तो आप बात समझ गए होंगे कि कर्तव्य निष्ठा एक गुण है जिसमें उच्च स्तर की विचारधाराशीलता और अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शामिल होता है। यानी कर्तव्य निष्ठ से ही बात यहाँ समझ में आता है कि इस तरह के व्यक्तियों के गुण जो होंगे उच्च स्तर की होंगी और उनका विचारधारा भी उच्च कोटि की होगी। कहते हैं अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी उनके अंदर सम्मिलित होगा। और देखा जाए इस तरह के व्यक्तियों की बिहेवियर जो होगी एक संगठित और संतुलित दृष्टिकोण अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो विज्ञान और यहाँ तक कि उच्च खुदरा वित्त में काम करते हैं, जहाँ कौशल सेट के रूप में विस्तार, अभिविन्यास और संगठन की आवश्यकता होती है। तो उसमें कर्तव्यनिष्ठा की बात आती है। एक अधिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नियमित रूप से आगे की ओर योजना बनाता है और अपने व्यवहार का विश्लेषण करेगा कि यह दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि इस तरह के व्यक्तियों के व्यवहार में ये विश्लेषण होती है कि वो दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत कर्तव्यनिष्ठता। देखा जाए तो समग्र टीम विकास के भीतर सृजनात्मक भूमिका को संतुलित करने में मदद करने के लिए परियोजना प्रबंधन टीमों और मानव
संसाधन विभागों में नियमित रूप से अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ लोग काम करते हैं, यानी इनके टीम में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण लोगों को ही ये लेना पसंद करते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण वह व्यक्ति होगा जिसे आप अब जानते हैं, जो अगली बार आपसे मिलने के लिए हमेशा पहले से योजना बना रहा हो। यानी ये व्यक्ति पहले से ही आपसे मिलने के लिए अपना योजनाबद्ध तरीका करेगा और इसके बीच नियमित रूप से संपर्क में रहता है और आपकी भलाई पर सदैव नज़र भी रखता है। तो ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। नाम से ही यहाँ पर सारी बातें क्लैरिटी लाती है। देखा जाए तो यहाँ तक ही बात सीमित नहीं रहती है, वह कुछ निश्चित तिथियाँ और कार्यक्रमों का आयोजन करना पसंद करते हैं। उनका एक निश्चित तिथियाँ होती है, कुछ कार्यक्रम होता है जिसको आयोजन करना पसंद करते हैं, और जब आप मिलते हो तो उनका ध्यान आप पर केंद्रित होता है। यानी ये नहीं कि वो आपको इग्नोर करेंगे, उसका सारा के सारा ध्यान जो होगा आपके ऊपर ही केंद्रित होगा। और देखा जाए तो कम कर्तव्यनिष्ठा वाले लोग संरचना और शेड्यूल को नापसंद करते हैं। जिनमें कम कर्तव्यनिष्ठा होती है, ऐसे लोग जो होते हैं संरचना और शेड्यूल की नापसंद करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में देरी करते हैं और कार्यों को पूरा करने में भी असफल होते हैं। तो देखा जाए तो कम कर्तव्यनिष्ठ भी व्यक्ति इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जो हर चीज़ जो है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप जो है व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है तीसरा सिद्धांत क्या है। व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत के अंतर्गत हमारे समक्ष जो अगला आता है वो आता है बहिर्मुखता। ये हमारी तीसरी सिद्धांत है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहिर्मुखता देखा जाए तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से बहिर्मुखता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इसी बात को उजागर किया जा सकता है कि कभी कभी बहिर्मुखता भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मूर्खता भी कहना कोई गलत नहीं होगा। एक ऐसा गुण जिसका सामना कई लोगों ने अपने जीवन में जरूर किया होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और व्यापक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है जो दूसरे के संगति में ऊर्जावान हो जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि आपने देखे ही होंगे कि आपके गली से कुछ लड़के निकलते हैं और वहाँ पर ग्रुप में निकलते हैं, हल्ला गुल्ला करते निकलते हैं, कहते हैं दूसरे लोगों को परेशान करते हुए निकलते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि वो ग्रुप में अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं, यानी काफ़ी सिक्योर समझते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, और ये कई लोगों में पाया जाता है बहिर्मुखता। देखा जाए तो बहिर्मुखता जो है अन्य लक्षणों के बीच, जिनमें बातूनीपन, मूर्खता और उच्च मात्रा में भावनात्मक अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। कहते हैं कई वर्षों के सामाजिक संपर्क के दौरान बहिर्मुखी लोगों को व्यापक रूप से पहचानने योग्य बना दिया है। यानी देखा जाए तो कई वर्षों के शोध के कारण जो है इनके बारे में हमें पता लगी है। हम सभी के पास एक दोस्त या परिवार का सदस्य या कई भी होते हैं जो सामाजिक संपर्क में बिल्कुल दीवार के फूल नहीं होते, यानी वो समाज से सदैव ही दूर रहना पसंद करते हैं। वो ग्रुप में रहना काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, वे ध्यान का केंद्र बने रहने में कामयाब होते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति हल्ला गुल्ला करते हुए चलते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो ये अपने तरफ ध्यान सबको आकर्षित करते हुए देखते हैं। आपने भी देखे होंगे अपने गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो है बाइक पे चढ़ा हुआ है और पट पट की आवाज़ निकालता हुआ निकल रहा है, उसका मतलब है कि वही मूर्खता व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, क्योंकि उनमें जो है सिर्फ अपने तरफ लोगों को आकर्षण करने का ही विचार रखते हैं। तो ये लोग काफ़ी जो हैं इस तरह के कार्य करने में लगन रहते हैं और नए लोगों से मिलने का आनंद भी ये लेते हैं और किसी तरह आपके परिचालों में सबसे बड़े मित्र और परिचित समूह भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। निसंदेह इसके विपरीत हमारे जीवन में कोई और व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, वो बहिर्मुखता का जो है मुखी हो सकते हैं, यानी अंतमुखी भी हो सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो अंतमुखी भी हो सकती हैं। वो एकांत पसंद करते हैं। देखिए जो अंतमुखी होते हैं वो एकांत पसंद करते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में उनमें कम ऊर्जा होती है। देखिए हमने जो बहिर्मुखी पढ़ा था उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा महसूस करते हैं, लेकिन इसके उल्टा जो है अंतमुखी वो अपने आप में बहुत कम ऊर्जा महसूस करते हैं और ध्यान के केंद्र में रहना या छोटी मोटी बातें करना
काफ़ी बोझिले हो सकते हैं, यानी वो अपना ध्यान किसी तरफ आकर्षित करना नहीं चाहते हैं और छोटी मोटी बातों से वो काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये जो है अंतमुखी जो है दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है बहिमुखी से। बहिमुखी इसके विपरीत है। देखा जाए तो बहिमुखी लोगों की सार्वजनिक भूमिकाओं में बिक्री, विपणन, शिक्षण और राजनीतिक जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जो काफ़ी महत्व रखते हैं। उसके पश्चात आता है नेताओं के रूप में देखे जाने पर। देखिए, जब नेताओं के रूप में हम देखते हैं तो बहिमुखी लोगों में भीड़ में खड़े रहने और कुछ न करने की वजह नेतृत्व करने की अधिक संभावना होती है। वो भीड़ में खड़े नहीं रहते हैं, वो सबसे अधिक जो भावना रहती है वो नेतृत्व का रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अब चौथा सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांतों के अंदर क्या कहता है। हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी लक्षण के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो है सहमता। सहमता काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो लोग उच्च सहमता प्रदर्शन करते हैं उनमें विश्वास, परोपकारिता, दया और स्नेह के लक्षण हमेशा दिखाई देंगी। यानी सहमता के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनमें विश्वास भी होता है, परोपकारिता की भावना भी होती है, दया और स्नेह के लक्षण सदैव दिखाई देते हैं। अत्यधिक सहमता लोगों में उच्च सामाजिक व्यवहार भी देखने को हमें मिला है, जिसका अर्थ है कि वो उच्च लोगों की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यानी हर एक लोगों को मदद करने के विश्वास उनमें रहता है। देखा जाए तो साझा करना, स्वतः देना, सहयोग करना ऐसे गुण उनमें पाए जाते हैं। यानी साझा किसी बात को साझा करना, संतावना देना, सहयोग करना और जो स्वयं को अत्यधिक सहमत व्यक्तित्व प्रकार के लिए उपयुक्त मानते हैं। देखा जाए तो वो उस व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। ये लोग जो होते हैं दूसरे के प्रति सहानुभूति को आमतौर पर सहमति के रूप में साझा समझते हैं और भले ये शब्द बिल्कुल ही फिट न बैठे, लेकिन ये बात सत्य है। सहमता के विपरीत असहमति है, लेकिन यह उन व्यवहार या लक्षणों में प्रकट होती है जो सामाजिक रूप से अप्रिय होती है। देखा जाए तो दूसरे के प्रति ही हेर फेर, बुरा व्यवहार, देखभाल या सहानुभूति की कमी इनमें पाई जाती है। दूसरों और उनकी समस्याओं की रुचि लेने की कमी होती है और ये सभी काफ़ी आम बात देखने को मिलता है। देखा जाए तो सहमत लोग उन क्षेत्रों में करियर तलाशते हैं जहां वो सबसे अधिक मदद कर सके। यानी ये लोग उस जगह काम करना पसंद करते हैं जहां पर अधिक वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। उसके पश्चात देखें तो ये टेरिक्यूटियो कार्यकर्ता, चिकित्सा, मनोस्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जो लोग शुभ रसोइयों में स्वयं सेवा करते हैं और तीसरे क्षेत्र यानी सामाजिक अध्ययन के लिए समय समर्पित करते हैं, वे सहमता चार्ट में उच्च स्थान पर होते हैं। देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं एक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये चिकित्सक भी हो सकते हैं या मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकते हैं। ये हर तरह के कार्य करने में अपने आप को सदैव उच्च रखते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलिए देखते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत 5वें सिद्धांत के लक्षण के लिए 5वां सिद्धांत हमारा क्या है, जो कि अंतिम है। अंतिम पॉइंट हमारे समक्ष आ गया है। अंतिम पॉइंट है मनोविक्षुब्धता। देखा जाए तो मनोविक्षुब्धता जो होती है न्यूरोटिलिज्म की विशेषता उदासी, मनोदशा और भावनात्मक अस्थिरता है। यानी देखा जाए तो न्यूरोटिलिज्म की विशेषता ये रहती है, यानी मनोविक्षुब्धता का जो न्यूरोटिलिज्म के अंतर्गत आता है, यानी इसकी इंग्लिश अनुवाद है, ये व्यक्ति हमेशा उदासी और मनोदशा और भावनात्मक अस्थिरता अपने दिमाग में पाते हैं। अक्सर इस असामाजिक व्यवहार या इससे भी बदतर मनोवैज्ञानिक जो है समस्या समझ लिया जाता है। यानी ये असामाजिक व्यवहार को प्रकट करती हैं। कहते हैं मनोविक्षुब्धता किसी के दैनिक जीवन में तनाव और कथित खतरे के प्रति एक शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी देखा जा सकता है। यानी मनोविक्षुब्धता जो लोग होते हैं डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर अपनी दैनिक जीवन में तनाव बनी रहती है। देखा जाए तो ये व्यक्ति
ऊंचे स्तर के न्यूरोटोलिज्म का प्रदर्शन करते हैं। उनमें मूड में बदलाव, चिंता और चिड़चिड़ापन का सदैव अनुभव किया जाता है। ये लोग जो होते हैं, इनके चिंता और चिड़चिड़ापन हमेशा ही महसूस करते हैं। कुछ व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन के प्रक्षेप के से चरित्र में अचानक परिवर्तन का अनुभव करते हैं, ऐसे लोग इसके जो है काफ़ी ग्रसित होते हैं। वे अत्यधिक विक्षिप्त हो सकते हैं और अपने काम और व्यक्तित्व जीवन में उच्च तनाव स्तर पर जो है प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो ये महत्व रखते हैं। देखा जाए तो ये लोग चिंता जो विक्षिप्तता के गठन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति की तनाव और कथित अवास्तविक जोखिम से निपटने की क्षमता के बारे में भी बात करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। देखा जाए तो जो लोग न्यूरोटोलिज्म से पीड़ित हैं, वो कई स्थितियों के बारे में ज़रूर से ज़्यादा समझेंगे। यानी देखा जाए तो जो व्यक्ति न्यूरोटोलिज्म से ग्रसित होते हैं, उनमें एक बात होती है, वो जो होते हैं ज़रूर से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उन्हें अपने स्थान पर भी आराम काम में कठिनाई होती है। यानी देखा जाए तो अपने काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बेशक जो लोग विक्षिप्त स्तर पर निचले स्तर पर हैं, वे तनाव और स्थितियों के प्रति अधिक स्थिर और भावनात्मक रूप से लचीला रवैया प्रदर्शित करते हैं। यानी इनमें काफ़ी लचीला जो होता है रवैया देखने को मिल जाता है। कम न्यूरोटिक पीड़ित भी शायद ही कभी उदास या उदास महसूस करते हों। वर्तमान लक्षण क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय तो वो निकाल ही लेते हैं और संभावित तनाव उत्प्रेरण कारकों पर मानसिक अंकगणित में शामिल नहीं होते हैं। यानी ये लोग काफ़ी चिड़चिड़ापन का अनुभव करते हैं। ये जो होते हैं हर चीज़ में अपना अलग ही रवैया पेश करते हैं। इनकी सोच विचारने की क्षमता बिल्कुल ही अलग होती है और इनका देखा जाए तो सिर्फ अपने कर्तव्य के ऊपर ही ध्यान रहता है, अपने ऊपर ही इनका ध्यान काफ़ी रहता है। और ये आरामों में भी काफ़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि इनके विचार में अधिक से अधिक सोच लेते हैं, जो होता नहीं है उसको भी ये कल्पना कर लेते हैं। इन कारणों से हर समय ये चिंतित रहते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें काफ़ी पाया जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर हमने व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत और लक्षणों पर जो विस्तारपूर्वक चर्चा किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और मुझे विश्वास है ये आपको समझ जरूर आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अगर मन से समझ में आया है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। शेयर नहीं कीजिएगा तो केयर नहीं होगा। कहते हैं आपके त्रिपाण सेंटर इसलिए कार्य करता है क्योंकि आप शेयर करते हो, और शेयर करते हो तो मुझे खुशी मिलती है कि दूसरे बच्चे तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि दूसरे बच्चे का कंप्लेन होता है कि हमें मिलती नहीं है वीडियो, और आप जो है बहुत ही आसानी से उन तक पहुँचा सकती हो, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा कार्य करने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। दोस्तों, त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पर 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। अब देखिए, इतना अधिक वीडियो होना कोई आम बात नहीं होता है। एक बार अगर आप त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर से जुड़ जाइएगा तो लगता नहीं है कि कभी आपका यहाँ पर स्टडी खत्म हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्टडी करके ही निकलिएगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, कि कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना हो यहाँ पर आसानी से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।